गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। लगातार आप जुड़ करके मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी भी काफी बेहतर हो रही होगी। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि यहाँ पे जो सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं वो आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरआरबी के एग्जाम, चाहे वो एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ या जेई, कोई सा भी एग्जाम रहा हो, उसके हर एक वो सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है, चाहे वो उसका लेवल इजी हो, मॉडरेट हो या फिर टफेस्ट हो। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग एडवांस मैथ्स की तरफ बढ़ रहे थे। एडवांस मैथ्स में सबसे पहले मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था। अलजेब्रा के बाद मैंने आपको सर्च एंड इंडिसेस पढ़ाया। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करना है दोस्तों। उस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन और आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के काफी सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने टाइप वाइज करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले दोस्तों, सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर निकाल करके बैठिए और ये वीडियोस अगर आप लोगों को मिल रहा है, सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस लगातार मिलता रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलता रहे। ठीक है। और जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हम लोग सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन बोला जाए इस तरीके का सवाल होगा सर, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे 3.24 प्लस 1.67, इस तरीके का एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग वाले क्वेश्चन। 2.59 का रिजल्ट क्या होने वाला है, इसको हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन में रखा हुआ है। इस तरीके के सवालों को क्लियर है। फिर बोर्ड मास के सवाल है सर। बोर्ड मास के काफी सवाल पूछे गए हैं। तो बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ को सॉल्व करना, फिर डी बोले तो डिवाइड, एम बोले तो मल्टीप्लीकेशन, ए बोले तो एडिशन, एस बोले तो सब्ट्रैक्ट। तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को। इस तरीके के सवाल, ये बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है कि पहले मल्टीप्लीकेशन आएगा या डिवाइड आएगा या प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्लियर है सर? चलिए अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सर। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं अलजेब्रा इसलिए मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, ताकि आपको अलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो सिंप्लीफिकेशन में काफी यूज होंगे। वरना अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, तो आप क्वेश्चंस को सिर्फ टफेस्ट बना सकते हो। जैसे इस तरीके का सवाल मान लो पूछ लिया गया, 6.5 का क्यूब माइनस 4.2 का क्यूब अपॉन 6.5 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर प्लस 6.5 इंटू 4, 6.5 इंटू 4 इंटू 2, 4.2। क्लियर है? इसको सॉल्व करना था आपको। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है ना, तो इस सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। वरना आप ऐसे सवालों में सिर्फ आप टाइम अपना लैप्स करोगे, सिर्फ टाइम आपका बर्बाद होएगा। क्लियर है सर? इसी तरीके से लैडर बेस्ड क्वेश्चन, आप लैडर बेस्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, लैडर बेस्ड क्वेश्चन पे पूछे गए इस तरीके के सवाल आप अक्सर देखे होंगे। 1/1 प्लस 1/1 प्लस, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस कि इसको आसानी से कैसे करना है। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिए सर, इस पे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल होने वाले, कुछ भी आप ले सकते हो एट रैंडम। 2 प्लस, इस तरीके के कुछ भी सवाल ले सकते हो और आपको आसानी से मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से नहीं। ऐसा नहीं कि 3 एकम 3 और 2 5/3, फिर 3 को ऊपर भेज दिया, ऐसे नहीं। इसको बहुत ट्रिक से, बहुत सही तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये लैडर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे आपके। कॉम्बिनेशन इन फ्रैक्शंस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन इन फ्रैक्शंस, मतलब इस तरीके के सवाल सर। 2 into 3 प्लस 1/3 इंटू 4, देखो कॉम्बिनेशन भी है और फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये चीजें। इस तरीके के जो भी सवाल पूछे जाते हैं, इसके बहुत सारे टाइप बनते हैं, तो वो टाइप भी यहाँ पे कवर होने वाला है। कॉम्बिनेशन इन फ्रैक्शंस, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, एक टाइप ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू का क्या मतलब है, ध्यान से समझना आप, ध्यान से देखिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो गए, 5√/2, 4√/3, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे, या फिर इसके कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, √2 प्लस √5, √4 प्लस √3,
इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वैल्यू कौन सी होगी। इस तरीके के जो भी सवाल यहाँ पे रहेंगे ना वो सिंप्लीफिकेशन में रहने वाले हैं सर। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये 6 टाइप कवर कर लेते हैं ना तो सिंप्लीफिकेशन का आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा सर। क्लियर है, चलिए आइए दिखाते हैं आपको सवाल किस तरीके से पूछेगा। इनफैक्ट आपको सब कुछ पता है, मुझे यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बारे में डिस्कशन अलग से करना पड़ेगा क्योंकि इसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। बाकी का ये तीनों इनफैक्ट आपको बोर्ड मार्क्स पहले से भी पता होता है ना। बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करा लूंगा ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि सवाल किस तरीके से एग्जाम हॉल में बनाना है। क्लियर है, चलिए सवाल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा पहला सवाल आज का। बहुत ही सिंपल सा सवाल है सर, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। बिल्कुल सवाल में दम नहीं है, बस इस जो नंबर दिए हुए ना इनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बचपन में जो अप्रोच लगाया करते थे ना, बिल्कुल एज इट इज, जब भी ऐसा सवाल देना तो आपको बचपन वाला अप्रोच लिख लेना है इस तरीके से। यहाँ पे 919 दिखाई दे रहा है आपको, 919 प्लस 9 पॉइंट इधर आएगा हमेशा, है ना, 9.019, फिर प्लस 0.919 प्लस 9.0019, इसे ऐड करना था सर। ऐड कर दीजिए, 9 9 1 10 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, 9 9 9 18 9 27 यानी कि 7 कैरी 2 2 1 3 9 937.9309। कौन सा, अच्छा 9309 नहीं है, कहाँ पे मिस्टेक हो गया सर। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन था, बाकी का आप देख सकते क्या है, 919 है, 9.019 है, 0.919 है भाई, 9.0019, तो 9, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो 9 आएगा ना, 9 9 18 19, 9399, 9399, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, बेसिक अप्रोच था, बेसिक कैलकुलेशन था। ये सवाल मेरा देने का बस मतलब इतना ही था कि आप ऐसे सवालों को छोड़ करके नहीं आना सर, ऐसे सवालों को, कुछ सवालों का प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको एग्जाम हॉल में आसान लगे, वरना फिर बस सिंपल से क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने की वजह से पूरा मामला खराब हो जाता है, आपको पता ही है। और थोड़ा सा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना चाहोगे ना, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना चाहोगे तो भी आप लगा सकते हो, और दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो आप। देखो 919 प्लस 9, वे पॉइंट कुछ रहने देते हैं ना, 919 प्लस 9 928 हो जाएगा, सॉरी 9 18 928 हो जाएगा, और 28 और 9 937 हो जाएगा। 937 तो आएगा, 973 973, दो ऑप्शन निपट लिए भाई, बच गया ए और सी। और यहाँ पे आप देखोगे ना, पहले शुरुआत 9 से की गई है, ठीक है, बाद में यहाँ पे शुरुआत 3 से की गई है। आप देखोगे यहाँ पे 9 है सर, 9 है बिल्कुल, तो शुरुआत 9 से की गई है तो 9 वाला रिजल्ट। क्लियर है, आप इस तरीके से भी जा सकते थे, बट मेरे ख्याल से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, क्यों इतना कंफ्यूज करोगे ए और सी में। पता चला कि जो क्वेश्चंस में आप नंबर ला सकते थे और इस चक्कर में, ट्रिक के चक्कर में फंस गए, वो भी सवाल गलत हो गया। ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले सवाल की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन कहता है 484.71 प्लस 285.33 माइनस 827.38 प्लस 73.9 के बीच का रिजल्ट क्या है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका रिजल्ट क्या है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का सही जवाब है क्या, है ना। अप्रॉक्स कैलकुलेशन आप देख सकते हैं सर, बहुत नजदीक ऑप्शन है, 16 15, ये दोनों ऑप्शंस तो बहुत नजदीक है। 19 और 36 थोड़ा फिर भी डिफरेंसेस है ना। तो हमें सॉल्व करना है इस तरीके से, मैं बार बार बता रहा हूँ। पहले जो प्लस वाले साइन है ना उसको लिख लेंगे, 484.71, फिर 285.33, फिर प्लस का साइन है 73.9, कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो भाई, 827.38, ये दोनों प्लस में था और ये माइनस में था, ठीक है। चलिए 3 और 1 4, देखो ये तीनों जुड़ेगा और ये घटेगा, 3 और 1 4 में से 8 घटाओगे ना तो 14 लेना होगा, 14 में से 8 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6।
क्योंकि एक आपने कैरी लिया हुआ था। 6 और 3 9, 9 9 18, 18 में से 3 घटाओगे तो 5 आ जाएगा सर। तो 0.56 ढूंढना है आपको। तो 0.56 एक ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, आपका सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 4 5 9 9 3 12, 12 में से 7 घटाओगे तो 5 आना चाहिए। अच्छा, एक कैरी वाला भी तो था इधर से जो आया था। 5 5 10 3 13, 13 में से 7 घटाओगे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 8 16, 16 7 23, 23 में से 2 23 में से 2 घटाओगे तो 21 आ जाएगा भाई। यहाँ पे 2 4 2 6 2, 8 में से 8 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि 016.56 आप देख पा रहे होंगे, आपका सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी में। बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना था दोस्तों। तो उम्मीद है कि ऐसे ऐसे सवालों को आप आसानी से कर लोगे। क्लियर है? देखो भाई, स्टार्ट मैंने बहुत आसान सवाल से किया है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट है, वो मुझे सिखाना बहुत जरूरी है। उस कॉन्सेप्ट वाले सवालों को आप कैसे करते हो, कितना टाइम लगाते हो। चलिए बात करते हैं सर हम लोग अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये सवाल आप नहीं कर लोगे खुद से, ठीक है। बस मुझे ये दिखाना। अच्छा, इस सवाल में आप देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर नजर आ रहे हैं, है ना। देखो ये सवाल कैलकुलेटिव है, आसानी से कर लोगे, लेकिन ऑप्शंस काफी दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे। 67.69 प्लस 5.12 माइनस 0.89। देखो सर, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड 31.88। तो पता है डिवाइड वाला साइन तो मतलब बेसिकली बोर्ड मास वाला यूज इस्तेमाल यहीं से होना शुरू हो गया है। सबसे पहले अगर ब्रैकेट की बात करो या फिर बार की बातें करो, ऑफ मतलब मल्टीपल की बातें करो, ऑफ का मतलब होता है गुणा का साइन, डी मतलब डिवाइड, एम बोले तो मल्टीप्लीकेशन, ए बोले तो एडिशन, एस बोले तो सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो सबसे पहले डिवाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व होएगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई वाला होगा, फिर एडिशन वाला, फिर सब्ट्रैक्शन वाला। ये तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मुझे बेसिकली बताना ये है कि सवाल में जरा ऑप्शंस ढूंढोगे ना आप, तो काफी दूर दूर दिखाई दे रहा है। 150, 73, 35, 48, डिफरेंसेस बहुत कम नहीं है, थोड़े से ज्यादा है। तो सर अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लो ना ऐसे सवालों में। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है सर 67.69, तो क्या मैं इसको 67 को 68 मान सकता हूं? थोड़ा सा आसान बना लो। ये +5 माइनस 0.189 है बेसिकली सर। 0.189 को 1 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 31.88 को 32 मान लेते हैं। क्योंकि जैसे 0.5 से ऊपर गया तो हम लोग उसको 2 में कंसीडर करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो चलो 68 और 5 73, 73 में से 1/32 घटाओगे ना तो पॉइंट समथिंग समथिंग घटाओगे कुछ, तो मतलब आपका जो रिजल्ट रहने वाला है ना 73 के आसपास रहने वाला है, अप्रॉक्स 73 के आसपास। यहाँ पे सवाल भी पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लेना था लगभग निकटतम 73 पॉइंट समथिंग रहने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका मालूम है ना तो फिर मजा ही आ जाएगा, और अगर नहीं मालूम है तो मैंने आपको सिखा दिया भाई। ऑप्शंस दूर दूर है ना, फिर से मैं बोलूंगा, ध्यान से लिख लो अपने नोटबुक में। इस तरह अगर ऑप्शंस दूर दूर है ना तो हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, वरना अगर ऑप्शंस यही नजदीक हो जाता ना 73 72, तो सर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे ऐसे सवालों को, फिर तो आपको बेसिक प्रोसीजर के साथ ही जाना पड़ता। क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होगी। इसको देखो एक बार फिर से मानना मैं सिखा रहा हूँ। सर ये 0.5 से ज्यादा था तो एक ले इसको एक ले लिए तो 67 और एक 68 ले लिए। 5.5 से कम था तो सर इसको 0 मान लिए, ये एज इट इज 5 मान लिए। 0.89 0.5 से ज्यादा था तो 1 मान लिए इसको, तो 1। 31.88 0.5 से ज्यादा था तो फिर से 1 मान करके 31 में 1 ऐड करके 32 ले लिए। तो 68 प्लस 5 73 तो आ गया रिजल्ट, माइनस 1/32। 1/32 का मतलब पॉइंट में रिजल्ट जा रहा है, तो 73 में से कुछ थोड़ा सा घटाओगे तो भी आपका रिजल्ट 73 पे इंपैक्ट नहीं करेगा, यानी कि 72 पॉइंट समथिंग होगा, तो आपका रिजल्ट तो 73 के फॉर्म में है ना ऑप्शंस। आप ऐसे सवालों को इस तरीके से टिक करके आगे बढ़ सकते। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या पूछता है सवाल? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है,
लगभग निकटता मान पूछा है सर, मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई ये एक सवाल दिया हुआ है आपका और इसका आपको अप्रोक्स वैल्यू पूछा गया है। अप्रोक्स वैल्यू सॉल्व करते हैं ना, 895.98 को 896 मान लिए। अच्छा 896 क्यों मानेंगे हम, देखो काफी दूर दूर ऑप्शन है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मानते हैं ना। इसको मैं मान लेता हूँ 900, ध्यान रखना 4 ज्यादा मैंने माना है, 900 में मान लिया इसको। इसको मैं मान लेता हूँ 200 क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, 15 घटा देंगे, 900 और 2 1100। इसको मान लेते हैं 8, अगर मैं 8 मानूं तो 11 और 8 19, 50 एक्स्ट्रा था और यहाँ पे 15 कम था, 11 8 19, 19 और 5 24। जो भी कैलकुलेशन घूमेगा ना सर 2400 के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो 2400 के इर्द गिर्द घूमने के लिए आप देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। वरना आप क्या करोगे सर, ऐसे सवालों को प्रॉपर सॉल्व करोगे ना भाई तो आपका रिजल्ट 2460 ही आने वाला है। सीधे मेरी बातें समझ रहे होंगे आप, किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया गया है। फिर से समझो एक बार, है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप अगर तसल्ली ना हो ना तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, 895.98 को 896 लिख लो, ठीक है भाई। 185.10 को 185 लिख लो, 851.86 को 852 लिख लो, 524.09 को 524 लिख लो। अब बस इसको जोड़ देना है अगर तसल्ली ना हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने आपको जोड़ना बताया ना वो सबसे बेस्ट तरीका था। तो 6 5 11 2 13 और 4 17 7 1 9 1 10 10 8 18 5 23 और 2 25 5 2 8 2 10 और 1 11 11 8 19 19 5 24, 2457 आ गया। आप ढूंढोगे सर 2457 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सर 2457 के जस्ट नजदीक आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है 2460। बट आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैंने तरीका बताया ना वो सबसे बेस्ट है मेरे भाई। अगर ऑप्शंस इतना दूर दूर है क्योंकि डिफरेंसेस देख रहे हो 400 का डिफरेंसेस है मेरे भाई, तो 400 का डिफरेंसेस तो नहीं आ रहा ना कहीं पे भी जो आप ले रहे हो। इसको मैंने 900 मान लिया, इसको मैंने 200 मान लिया, तो 15 कम माना है मैंने और यहाँ पे 50 घटा दूंगा तो मतलब 35 का डिफरेंस रह जाएगा। तो 900 प्लस 2 1100 प्लस 8 1900, 1900 प्लस 5 2400। देखो यहाँ पे 35 कम था, यहाँ पे 24 ज्यादा हो गया, तो डिफरेंसेस मिला जुला करके 2400 के आसपास पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, तो आपका सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश, जबरदस्त। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है भाई, कहानी बस इतनी है कि यहाँ पे ना आपको स्टेटमेंट में ही रिजल्ट दिया हुआ है। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, 19 को 19 से गुना किए तो 361 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 190 था, यहाँ पे 19 है, 19 को 19 से गुना करेंगे तो 361 ही आएगा। आप ढूंढोगे सर 361 तो सभी ऑप्शंस में है, सभी ऑप्शंस में। सारा गेम पॉइंट के बाद के डिजिट्स का है। आपको मैंने नहीं बताया था सिंपलीफिकेशन से जस्ट पहले वाले चैप्टर में सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में पहले तो पॉइंट वाले कैलकुलेशन सॉल्व हुए थे सर वहां पे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझिएगा सर, हमें देखना ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, आप बोलोगे 4 डिजिट्स। और जब एक जीरो आ जाता है, जब एक जीरो आ जाता है तो एक डिजिट तो जीरो लेकर चला जाता है, मतलब पॉइंट के बाद बेसिकली 3 डिजिट रह जाएगा। अब हमें ऑप्शंस में ढूंढना ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट कौन से ऑप्शन में। सर पॉइंट के बाद ना यहाँ पे 5 डिजिट है, ये नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद सर 4 डिजिट है, नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऑप्शन नंबर बी में है। इस सवाल का सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई ऐसे सवाल लगभग लगभग आपके किताबों में 2016 से 22 के बीच जो आपके पेपर हुए हैं ना, कम से कम 100 क्वेश्चन है, कम से कम 100। तो आप अंदाजा लगा लो कि अगर 100 क्वेश्चंस 2022 में आया है तो क्या 2024 में ये सवाल नहीं आ सकता आपके पेपर में। तो मेरे ख्याल से भाई कुछ सवाल बहुत इजी होते हैं, उस इजी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को बारीकियों से समझ जाओगे ना तो ऐसे सवालों को भाई आप 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में उड़ा दोगे, ठीक है। और ये सवाल पता है बहुत स्कोरिंग होते हैं और कुछ कंफ्यूजन की वजह से आपका सवाल का रिजल्ट गलत हो जाता है। क्लियर है, समझ में बातें आ गई। बस सारा गेम पॉइंट का भाई, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, एक जीरो आने की वजह से पॉइंट के बाद 3 डिजिट रह गया, ऑप्शंस में ढूंढना था, टिक करके आगे बढ़ जाना था। क्लियर है, आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सर, देखो भाई बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। आप इसको अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करने लग जाओगे भाई लग जाएगी आपकी, गारंटी मैं ले रहा हूं इस चीज। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाले सवाल पूछ रहा है,
नहीं लग रहा आपको बच्चों वाले क्वेश्चंस? बिल्कुल क्लास 4 या 5 में आपको यही सब तो चीजें सिखाई जाती थी, पहले जोड़, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भाग। बेसिकली यही चीजें हैं, भाग। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.71। सर 0.71 पॉइंट हटाओगे 50 आएगा, 71/50, यानी 50/71, फिर 71 से भाग दोगे भाई 50। भाई ऐसे भाग देने लग जाओगे तो 71 का पहाड़ा भी तो आना चाहिए। तो इस जो 0.71 है ना, इसको हम लोग 0.7 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको जीरो यहां से हटा देते हैं, जीरो मान लेते हैं, 0.7 मान लिए। जैसे ही 0.7 माने हम लोग इसको हटा देते हैं यहां से, जैसे ही 0.7 माने ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल। 5/7 का मतलब भाई पहले तो पॉइंट लगेगा, फिर जीरो आएगा, 50 बनेगा, 7×7 = 49 आएगा, फिर यहाँ पे बचेगा एक, फिर एक में जीरो लगाओगे 10 आएगा, 7×1 = 7 आएगा भाई, फिर 30 बचेगा, 7×4 = 28 आएगा, 0.714, यानी कि आपका सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, 0.714, बहुत बढ़िया। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फिर से मैं बोलूंगा सर, सारा गेम पॉइंट का, पॉइंट के बाहर निकलने नहीं देगा आपको एग्जाम एरर। देखो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है भाई, क्या कहता है क्वेश्चंस, इस वाले सवाल को सॉल्व करना था, बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल है। तो जहां पे पहले मुझे जीरो दिखाई देगा ना, अब पॉइंट दिखाई देगा, उसको पहले ही निपटा देंगे। देखो भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये तो पता लग गया ना, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे और ये वाला 2 जीरो निपट जाएगा। ठीक है, अब ढूंढना ये है, इस देखो सभी में 31-25, 31-25, 31-25, 31-25। कुछ लोग महान आएंगे आपको सिखाएंगे, या फिर आप लोग कुछ महान होंगे जो आप पहले 5 से गुना करोगे तो 31-25 ही आएगा। क्यों करेंगे सर? हम पॉइंट को चेक करना था ऐसे सवालों में। देखो सारे गेम में पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो गए टोटल सर? आप बोलोगे पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हो गए सर। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ढूंढो ना सर, पॉइंट के बाद डिजिट्स तो है ही नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है सर। अब मुझे तो 4 से ज्यादा दिखाई दे रहा है पॉइंट के बाद, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई मैं वो ऑप्शंस डायरेक्टली भी बता सकता था, पॉइंट के बाद 4 डिजिट यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आगे बढ़ो। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट कहीं और भी होंगे, उसको भी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सवालों में वो भी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप बहुत आसानी से सीख पा रहे होंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, कर लोगे नहीं कर लोगे आसानी के साथ? ठीक है, सारा गेम, फिर से मैं बोलूंगा, सारा का सारा गेम पॉइंट्स का है, बाकी का कुछ सवाल में दम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए भाई, इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं सर, बच्चों वाली बातें हैं। सारा गेम फिर से मैं बोलूंगा पॉइंट्स का, सारा गेम किसका है सर? पॉइंट्स का। क्योंकि देखो सभी में पॉइंट्स का डिफरेंस है, 243 तो सभी में है ना, 243 को सॉल्व करने मत लग जाना, मल्टीप्लाई काटो पीटो को 243 आएगा। सारा गेम 0.243, 2.43, 24.3, 243। देखो भाई इसको सॉल्व करना है। देखो जितने ऊपर पॉइंट, पहले तो आपको पॉइंट का कैलकुलेशन पता है कि नहीं पता है? जैसे मैं बोलूं अगर 0.9 है, इसको सॉल्व करके कैसे लिखोगे? पॉइंट हटाओगे भाई, उसके ऑपोजिट वाले डायरेक्ट साइन में एक जीरो लग जाता है, 9/10 हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 1/0.9 था, पॉइंट हटाओगे भाई इस बार ऊपर लग जाएगा जीरो। जैसे ये सवाल है 3.9/4.5, तो पॉइंट पॉइंट हट जाता है आसानी से, क्योंकि एक जीरो ऊपर लगाओगे एक जीरो नीचे लगाओगे आपस में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ये वाली चीजें 3.9 है, 4.56 है। अब भाई आपको पता है ना, एक पॉइंट पॉइंट हटाओगे 2 जीरो ऊपर लगेगा, ये वाला पॉइंट हटाओगे 9 की वजह से 1 जीरो लगेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपका रिजल्ट 390/456 हो जाएगा। भाई इतना नहीं लिखना था, 3.9 था ना, 4.56 था ना, इतना नहीं लिखना था, ये काटना पीटना नहीं था। आपको बस ये ढूंढना था इसमें कि सर पॉइंट के बाद नीचे 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद ऊपर 1 डिजिट्स है, तो एक तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। और जिधर का साइन, सुनना ध्यान से मैं बोल रहा हूं, जिधर पॉइंट का डिजिट्स ज्यादा रहेगा ना उसके ऑपोजिट में जीरो लगा देना, पहले माइनस करके 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 जीरो लगा देंगे बस ऊपर भाई। सिंपल से लॉजिक यही तो कहता है। जैसे अगर मैं बातें करूं इस तरीके से, 3.456 डिवाइडेड बाई 1.7648
5 इस तरीके से। तो आप क्या लगातार 0 0 लगा के काटोगे क्या? नहीं मेरे भाई, ढूंढना इतना, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स। तो सर 5 में से 3 घटाऊंगा 2 आएगा, पॉइंट पॉइंट हटाऊंगा 2 0 ऊपर चिपका दूंगा, क्योंकि नीचे पॉइंट्स ज्यादा थे, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट ज्यादा थे। क्लियर हो गया ना? ये सब बेसिक चीजें हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2.4678 अपॉन 1.1, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, पॉइंट को सिंप्लीफाई करना था। आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, उसके ऑपोजिट में पॉइंट 0 लगा देंगे भाई, इसके ऑपोजिट में 4 में से 1 माइनस करके 3 0 यहां पे लग जाएगा इस बार, ठीक है? इसके ऑपोजिट में 0 0 लग जाता है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं सर इस वाले क्वेश्चन की। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है भाई इसको सिंपलीफाई करना था, तो आप देखोगे ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, ऊपर कितने पॉइंट्स है, तो पॉइंट 1, पॉइंट के बाद डिजिट 1, पॉइंट के बाद डिजिट 2, 2 और 1 3, 3 6, ऊपर सर पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं, ऊपर पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं, नीचे पॉइंट के बाद ढूंढते हैं 1 2 1 3 और 3, सर नीचे भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स है, आपस में तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपस में ये कैंसल आउट होकर के सर पॉइंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि जितने पॉइंट्स ऊपर थे उतने ही पॉइंट्स नीचे आ गए, तो सर पॉइंट्स बचा ही नहीं, तो आपका सही सवाल का रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि सभी में पॉइंट्स है भाई, 0.243 2.43 24.3, यानी कि आपका सही रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई थिंक जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप चीजों को बारीकियों से समझ पा रहे होंगे भाई। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप एग्जाम में सवाल गलती नहीं करोगे, इस बात की गारंटी है, अगर आपने पूरा लेक्चर फॉलो किया है तो। क्लियर है? चीजें समझ पा रहे हैं आसानी के साथ? आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, बड़ा ही अतरंगी सा सवाल है, और बचपन में ये वाला सवाल ना आपके गांव मोहल्ले में जरूर कोई बुजुर्ग लोग ना इस तरीके का सवाल दिया करते थे, बेटा सॉल्व करके बताओ 1/3/3/3/3 का रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ये सवाल आपके मतलब मोहल्ले के बुजुर्गों का सवाल ना आरआरबी वालों ने सुन लिया, बेटा डाल दो ये, बच्चों को फंसाओ, बच्चे वहां भी फंस जाते थे, बच्चे यहाँ पे भी फंस जाएंगे। देखो सॉल्व करना था 243 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, क्या होता है ना एकदम जो बचपन में सीखा है, पहले डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, है ना? जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे आपको पता है ना फ्रैक्शंस वाले 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, इसको सॉल्व करना था तो बचपन में मास्टर ने सिखाया था 2/3 मल्टीप्लाई का साइन दो और इसको रिवर्स कर दो, मल्टीप्लाई का साइन दो रिवर्स कर दो, बेसिकली ये चीज ऐसा लिखा गया है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, ठीक है भाई? तो 2/3 आ जाएगा नीचे, और ये वाला 5 ऊपर जाकर के 5/4 हो जाएगा। तो बस लॉजिक यही लगाना था कि डिवाइड का जब भी साइन दिखाई देना तो रिवर्स कर देना था। जैसे यहाँ पे डिवाइड का साइन दिखाई दे रहा है, रिवर्स कर दो 1/3, फिर से डिवाइड का साइन दिखाई दे रहा है, रिवर्स कर दो 1/3, फिर से डिवाइड का साइन दिखाई दे रहा है 1/3, फिर से डिवाइड का साइन दिखाई दे रहा है 1/3। बातें समझ में आई कि नहीं आई? यही बेसिक लॉजिक था, बस इसको सॉल्व करो भाई। 3 3 9 3 27 81, 81 से ये कट जाएगा 3 बार में, और आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 3 आ जाए। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो मैं बता रहा हूं, पहली बार अगर ये सवाल आपको मिलेगा ना तो आप एग्जाम में गलती कर देंगे, पहले बच्चे ना इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? आप अलग अलग इंडिविजुअल भी कर सकते थे, 243/3 करोगे तो 81 आएगा, 81/3 करोगे तो 9 आएगा, 27 आएगा, 27/3 करोगे तो 9 आएगा, 9/3 करोगे तो आपका रिजल्ट फिर भी 3 ही आएगा। अलग अलग भी जाकर के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये चीजें सीख लो ना, ज्यादा आसान है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, क्लियर हो गया ना? आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 10। फिर से मैं बोलूंगा, पता है क्या, सारा गेम पॉइंट्स के बाद डिजिट्स का, नहीं तो सारा मामला वहीं धरा का धरा रह जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तो। क्यों मल्टीप्लाई करना भाई?
पॉइंट को बंद करके आंखों से देखो, पॉइंट है ही नहीं, तो आपको ना 16,807 दिखाई देगा, यहाँ पे भी 16,807 दिखाई देगा, 16,807, 16,807। तो एग्जामिनर को पता है बच्चे आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 7 को 7 को 7 को, 16,807 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे। आप मत करना मल्टीप्लाई, आप बस ये देखना पॉइंट के बाद एक डिजिट्स, पॉइंट के बाद दो, टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 3 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स, ये 6 नहीं है भाई, 6 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स। ढूंढो 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 रे साजना, हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, नहीं होगा, पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 डिजिट्स, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, 2 2 4 2 6 7 डिजिट्स हो जाएंगे सर, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स नहीं होने वाले सर, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही। मुझे उम्मीद है किस तरीके का सवाल आएगा ना पॉइंट्स के बाद, अब तो आसानी से उड़ा दोगे नहीं उड़ा दोगे आप, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा मामला साफ हो जाएगा भाई, पता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, वरना अभी आप इस सवाल का आंसर वहां पे पता चला एग्जाम हॉल में गए, सही सोच करके आए और मामला साफ हो गया, गलत। गलत है भाई, आप बोलोगे गलत क्यों हुआ, तो मैंने आपको एक बात बताया था क्या कि सर पॉइंट्स के बाद का नंबर तो चेक जरूर करते हैं, लास्ट में देखते हैं किसी भी डिजिट्स के बाद में कोई जीरो आता है क्या, अगर जीरो आता है ना तो एक पॉइंट को कैंसिल कर देता है, जैसे यहाँ पे 70, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, गया भाई। समझ में बात आई कि नहीं आई, वरना मामला चौपट हो जाएगा, फिर बोलोगे सर अगर ये सवाल ऐसा लिख दे तो 1.7700, तो आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, कुछ लोग आएंगे बताएंगे कि पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स हैं, ठीक है भाई, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स नहीं है, गलत हो जाएगा सर। आप यहाँ पे 1.7 के बाद हजारों जीरो क्यों ना लगा लो, पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है ना तो वो कट जाता है, तो पॉइंट बस यहाँ पे टर्म 1 नहीं आना चाहिए था, ऐसा आ जाता ना 1.70001, तब भाई 0 0 पे काउंट होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर लास्ट में 0 0 और एंडिंग भी 0 पे ही हो रहा है तो भाई 0 काउंट नहीं होता है। लॉजिक समझ में आई क्या, इसी तरीके से ये वाले सवाल में पॉइंट से 0 कैंसल आउट, अब ढूंढोगे ना 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स लेना है सर, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी इस सवाल का सही। देखो भाई कभी कभी गलती हो जाए ना तो माफ तो कर ही देना आप लोग, क्योंकि कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो आपको सही बता रहा हूँ, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना, और इंसान तो पता ही है गलतियों का, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि मैं करेक्ट कर दूं भाई, अगर मान लो पहले दिन कभी ऐसा अक्सर हो गया कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक, मैं दूसरे दिन आकर के जरूर मैंने करेक्ट करवाया हुआ है, ताकि आपको वो लगे ना कि गलत चीजें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जा रही है ना, हो सकता है ना मिस्टेक, अभी जैसे ये वाला सवाल मिस्टेक हो गया, मेरी नजरें नहीं पड़ती तो शायद मैं आपको ये वाला टिक करवा के आगे बढ़ जाता, ठीक है ना। तो इतना माइंड नहीं करना आपको, और ये मतलब ये तो बिल्कुल ही माइंड मत करना कि मास्टर को आता ही नहीं है, आपको भी पता लग गया भाई 140 लेक्चर इससे पहले मिल चुके हैं और आपको पता है कितने बेस्ट लेक्चर मिले हैं, ठीक है भाई। चलिए अब बातें करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, देखो मैंने, हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन है कुछ फॉर्मूला वाला आ गया पहले ही, खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको लिखवाया था ना टाइप कि भाई आपको बोर्ड मास के भी सवाल होंगे, ब्रैकेट वाले भी सवाल होंगे, और फिर फॉर्मूला बेस्ड भी होने वाले, कॉम्बिनेशन वाले भी सवाल होने वाले, लैडर वाले भी सवाल होने वाले। जैसे ये सवाल अगर आपको आइडिया मालूम है ना, पहले से आइडिया बोला जाए तो फॉर्मूला मालूम है ना सर, इस सवाल को आप सेकंडों में कर सकते हो, और अगर नहीं मालूम है ना सर तो आप इस सवाल में 5 मिनट बर्बाद करोगे, बता रहा हूं मैं। जैसे 20 का क्यूब तो कर दोगे 8,000, कोई दिक्कत नहीं है, 13 का क्यूब याद है आप लोगों को, नहीं याद है ना, मैं बता देता हूँ ऐसे, 2197 होता है, बट यहाँ पे याद भी नहीं करना था। 7 7 का क्यूब 343, फिर जोड़ोगे भाई 8,000, 2197, 343, वो माइनस का साइन, भाई इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन आप अगर गंदी नजरों से देखोगे, सर गंदी नजरें कौन सी, फॉर्मूला वाली नजरें, देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, याद करो कहानी, क्या कहानी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने बोला था ना सर इस पे तो पीएचडी कर लो,
ये तो बार बार घूम घूम के आएगा सर, कई बार आएंगे, अभी आप देख लेना, ये बहुत बार आने वाले हैं अभी आप लोगों के, ठीक है ना। इस बात का ध्यान ये रखना है आपको कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए हो गया। आपको कंडीशन मैंने बताया था कि सर अगर ए प्लस बी प्लस सी टर्म जीरो बना ना, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो बन गया तो आपको पता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर बन जाएगा। ये वाला टर्म जीरो उधर गया तो 3abc। अब जरा गौर से देखो आप इस सवाल को, a प्लस बी प्लस सी जीरो दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने बोला था मन की आंखों से देखो दिखाई देगा जीरो। कैसे दिखाई देगा भाई, 13 और 7 20 में से 20 घटाओगे तो क्या जीरो नहीं दिख रहा आपको? और अगर आपको जीरो दिख रहा है ना ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका एट द एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है, 3 इंटू ए का मान है -20, बी का मान है भाई 13, सी का मान है 7। भाई ये है कैलकुलेशन, बस इतना सिंपल कैलकुलेशन पे आप आ गए, मतलब आपका रिजल्ट एट द एंड माइनस में रहने वाला है, तो पॉजिटिव वाला नहीं होने वाला है। तो दो रिजल्ट माइनस में, अगर एक ऑप्शन माइनस में होता ना तो काम तो यहीं पे हो गया था तमाम, बट अगर है ना तो क्या ही दिक्कत है, 20 या 60, 13 7 91, -60 को 91 से गुना कर दो भाई, तो लास्ट में जीरो आएगा, 6 9 छक्के का 54, वो भी माइनस के साथ, 54 60, ऑप्शन नंबर सी आप उड़ा दोगे बहुत आसानी। मजा आया नहीं आया? ठीक है, वरना आपको पता ही है भाई ये पूरा मामला खराब करोगे, अगर ये चीजें मालूम नहीं है तो फिर से वही बातें हैं कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को करोगे ना, चीजें डिफिकल्ट ही होगी, आसान तो नहीं हो सकता ना। चलो ये वाला एग्जामिनर ने सवाल तो आसान चलो फिर भी दे दिया है, फिर भी आप क्यूब कर सकते हो। अगर मान लो एग्जामिनर यही वाला सवाल इस तरीके से दे दिया होता मेरे भाई, अब कहां जाते, अब बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है? 23 का क्यूब 17 का क्यूब, 23 17 40 में से 40 घटाओगे जीरो तो आएगा, आपका अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। नहीं पता है तो ये सवाल आपको पता है, 40 का क्यूब तो चलो कर दोगे जैसे तैसे, 23 का क्यूब कैसे करोगे, 23 का स्क्वायर करोगे 529 को 23 से गुना करोगे, मामला वहीं खराब हो जाएगा। 17 का क्यूब याद थोड़ी ना होता है लोगों को, 15 तक 16 तक मुश्किल से याद होता है, ठीक है। लेकिन आपको भाई चलो फिर भी 17 था, अगर गलती से यहाँ पे 140 और यहाँ पे 123 और 117 बना देता ना, तब तो मामला ही पूरा खराब था। अब बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है? आपको पता है धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, हम लोग क्या करते हैं ना, इजी 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 वाले सवाल करके जाते और मामला वहीं पे खराब कर लेते, फिर बोलते सर एग्जाम में ना मैथ्स में 30 सवाल आया था 15 सवाल बना, क्योंकि 15 सवाल तो ऐसे भी इजी आने वाले भाई, 15 में तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा। देखो मैं साफ साफ बातें बोलता हूँ, हो सके मेरी बातें थोड़ी बुरी लग जाती होगी आप लोगों को, सर मोटिवेट की जगह पे डीमोटिवेट ज्यादा कर देते हो, भाई डीमोटिवेशन नहीं करता हूँ मैं, आपको ओरिजिनल चीजें हकीकत चीजें बताता रहता हूँ, ताकि आपको अपनी औकात आपके अंदाजा लगता रहे ना, हाँ भाई मेरा लेवल क्या है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, हमें भाई बहुत जो लगातार 5-7 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको बीट कैसे करना है, कुछ तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए ना, हार्ड वर्क से थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, वरना फिर वही बातें है ना, हार्ड कॉन्सेप्ट के सवाल पे कुछ लोग आएंगे 23 का क्यूब करेंगे 17 का क्यूब करेंगे, फिर बोलेंगे सर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, रीजन ये था कि सवाल सब आता था बनाने के लिए लेकिन एग्जाम में टाइम कम बचा। भाई ऐसे सवालों में टाइम खराब करोगे तो टाइम तो कम ही बचेगा ना, टाइम ज्यादा कैसे बच सकता है आपका? वो ट्रिक्स आने चाहिए, वो शॉर्ट अप्रोच आना चाहिए आपको कैलकुलेशन करने का, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही अभी का दौर में सिलेक्शन हो, वरना नहीं हो सकता है, आपको भी पता है ये सारी, ठीक है। कोई यहाँ पे झूठी बातें नहीं बताई जा रही है, हम भाई एकदम टू द पॉइंट ट्रूथ बातें करेंगे, हो सके थोड़ी बातें बुरी लगे, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो फिर मुझे याद करोगे, नहीं तुम बता रहे थे ना सर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्योंकि वहां पे तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना एग्जामिनर, आपके हिसाब से तो एग्जामिनर नहीं होगा ना, आप अपने हिसाब से सवाल तो पढ़ते जरूर हो, अपने हिसाब अपने अपने हिसाब से टीचर चुन लेते हो, नहीं सर ये बहुत आसान है बहुत ईजी है बहुत अच्छा है ना, लेकिन वहां तो जाओगे वो तो एग्जामिनर को पता ही नहीं आप किससे पढ़ के आए हो, आप क्या पढ़ के आए हो, वो तो वही देगा ना जो उसको देना है, बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम बातें कर रहे हैं अगले सवाल की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल, बहुत बढ़िया सा सवाल है भाई, इसको मैं डिफिकल्ट भी बनाने वाला हूँ। जैसे सवाल है ना 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस 30 प्लस 31 प्लस फिर यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इसको ऐड करके रिजल्ट बताने हैं। कॉन्सेप्ट बताऊं या डायरेक्ट सवाल का रिजल्ट बताऊं? कॉन्सेप्ट समझो पहले, जब भी इस तरीके कुछ नया अतरंगी सा सवाल बन जाए ना,
तो थोड़ा सा ना अपना लॉजिक लगाना, पता है कैसे, इस तरीके से देखो, 1 + 2 + 1, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ 2 तक इंक्रीज की फिर डिक्रीज कर दिया, तो इसको सम करो तो 2 1 3 और 1 4। लॉजिक देखिएगा आप, 1 + 2 + 3, 3 तक गए, फिर 2, फिर 1, मतलब यहां तक गए इंक्रीज किए, फिर यहां से बात डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ये 31 तक गया है, फिर 30 से नीचे ढल गया है वो, इसको जोड़ो, 2 1 3 3 6 2 8 और 1 9, फिर यहाँ पे आ जाओ, 1 + 2 + 3, हम 4 तक जा रहे हैं मैक्सिमम, 4 तक, फिर ढल रहे हैं, 3 + 2 + 1, इनको जोड़ो, 2 1 3 3 6 4 10 3 13 2 12 13 2 15 और 1 16। कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे, अगर शायद आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो तो, 1 2 3 4, अब हम 5 तक गए सर, 4 3 2 1, फिर से देखो भाई, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 4 19 3 22 2 24 और 1 25। भाई जरा गौर से देखो ना, जो नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर को गौर से देखो सर, ये वाला जो है ना, 2 का स्क्वायर लिखा गया है, हम गए कहां तक थे, 2 तक। सर ये वाला नंबर ना, 3 का स्क्वायर लिखा गया है, हम गए कहां तक थे, 3 तक। सर ये वाला नंबर ना, 4 का स्क्वायर लिखा गया है, गए कहां तक थे, 4 तक मैक्सिमम। सर ये वाला 5 का स्क्वायर 25 लिखा गया है, सर हम जा कहां तक रहे हैं, सर 31 तक। तो आपको नहीं पता 31 का स्क्वायर आपका रिजल्ट 961 हो जाएगा। मजा आया नहीं आया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है भाई बेसिकली, अगर कुछ अतरंगी सा जब भी सवाल मिल जाए भाई, तो आप अपना बेसिक कैलकुलेशन करना और आप रिजल्ट बता देना। यहाँ पे कहीं पे मैंने फॉर्मूला लगाया है क्या, n × n+1/2 होगा, फिर यहाँ से n × n+1/2 होगा, यहाँ पे n का मान 31 होगा, यहाँ पे n का मान 30 होगा, फिर प्रॉपर सॉल्व करो भाई, टाइम नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इनफैक्ट मजा आ गया होगा आप लोग। इस तरीके से भाई सिंप्लीफिकेशन में ना बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। सिंप्लीफिकेशन बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई, अब बहुत मतलब अगर आपको ना कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, कुछ ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस का कैलकुलेशन नहीं आता है ना, या ट्रिक नहीं आता है ना, फिर आप ना टाइम बर्बाद करोगे। देखो सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है ना, मतलब मैं बोल दूं ना, एक रीजनिंग की तरह का चैप्टर है, लगेगा बन तो जाएगा सब, लेकिन कैसे बनेगा इंपॉर्टेंट बस यही है, ठीक है ना। बना तो लोगे, लेकिन टाइम बर्बाद करोगे भाई, इसमें टाइम सेव करना था। वरना कुछ लोग तो महान आएंगे, उनको लगेगा सर सब जोड़ दो, लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 तक पूरा पूरा जोड़ेंगे, मामला खराब कर देंगे भाई। अगर मान लो गलती से ये सवाल, सुनना जरा ध्यान से, गलती से ये सवाल इस तरीके से चला जाता, 1 2 3 डॉट 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 100 99 98 डॉट 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 1, ठीक है भाई, तो क्या नहीं बता सकते थे भाई, 100 का स्क्वायर कितना आसानी से बता सकते थे, 10,000 आंसर हो जाएगा। मजा आया नहीं आया भाई। तो एग्जामिनर जो है ना, छोटे सवाल ही क्यों देगा, कभी कभी तो ये दे देगा 999 तक, क्या भाई यहाँ पे 999 है ये, तो 999 का स्क्वायर भी तो आना चाहिए। बताऊंगा, मैंने बताया भी ये 999 का स्क्वायर कैसे लिखते थे, ठीक है, ये सारी कहानी, तो ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए भाई। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो बातें ही कर रहे थे हम लोग कि सर स्क्वायर पे सवाल पूछा जाता है, और आपके एग्जामिनर ने पूछ लिया है। आरआरबी एनटीपीसी 2000 कब पूछा भाई, 16 में। देखो मैंने अपने घर से तो नहीं दिया ना ये सवाल, मैं अक्सर बोलता था ना कि आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले सवाल को सॉल्व कर लो भाई, एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए। तो भाई आपको मैंने बताया था ना, क्या मालूम है, 97 का स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे सर लास्ट में 7 7 49 9 आएगा, सर 9 तो सभी में एक ऑप्शन छोड़ करके, तो भाई आप ये सब छोड़ दो, चक्कर चक्कर रहने दो, डिजिट सम भी लगाओगे ना भाई, तो डिजिट सम 9 4 9, यहाँ पे भी 9 4 9, यहाँ पे भी डिजिट सम भी फेल कर जाएगा आपका, यहाँ पे आपको इनफैक्ट 97 का स्क्वायर आना चाहिए। तो फिर से बताता हूँ एक एक बार, आप बोलोगे सर 97 जो है ना 100 के नजदीक है, तो अपन लोग 100 मानेंगे, 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0 9, 2 डिजिट में लिख देते थे, ठीक है। और जो भी नंबर होता था ना, वो जो नंबर है 97, उसमें से वो जितना आपने घटाया है ना 100 में से, उस नंबर में से घटा दो, फिर 97 में से कितना घटाया था भाई, 3, तो 97 में से 3 घटाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा 94। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 9409, ऑप्शन नंबर बी। चीजें समझ में आई नहीं आई भाई, 9409 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पे ये रहा, फिर से बोलूंगा सर सारा गेम पॉइंट्स के बाद डिजिट्स का, सारा गेम पॉइंट्स के बाद डिजिट्स का। जरा देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है 2.09, लिख देता हूं मैं 2.09 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट कितने भाई 30 फिर 209, ठीक है 2.09 0.000209, क्लियर है। अब देखो भाई, आप देखोगे ना पॉइंट के बाद 3 और 3 6 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो यानी कि पॉइंट के बाद 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और उसके ऑपोजिट में 0 लगाना है, उसके ऑपोजिट में 0 लगाना है। तो 209 से 209 तो कट जाएगा, तो आप देखोगे सर ये तो पूरी तरीके से कट जाएगा एक बार में। एक के बाद कितने डिजिट्स, आप बोलोगे 4। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। क्लियर है भाई? आइए बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15 भाई, आसानी के साथ ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। सवाल कहता यह है कि 1.08 डिवाइडेड बाई, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, सारा गेम फिर से डिजिट्स का, पॉइंट के बाद डिजिट्स का, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स 2, पॉइंट के बाद 3 और 3 6, तो भाई 2 में से 6 घटाओगे तो फिर से वही वाली बात है ना, 4 डिजिट्स बच जाएंगे पॉइंट्स के बाद, और 4 डिजिट्स बचने का मतलब है सर एक 108 से 108 कैंसल आउट होकर के एक बचेगा, और एक के बाद 4 0, एक के बाद 4 0, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में ही है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि कल अपने एज यूजुअल समय पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।